Hello viewers, welcome to GKL classes, and today we are going to do class 8 science worksheet 19 and the date is 21st September 2021. So here the students will write their name and here the teacher's name will be mentioned. So here we are going to read about today metals and non metals. तो इसमें जो हम सबसे पहले कंपैरिजन यानी दोनों में क्या डिफरेंस है इनका जो आपस में कंपैरिजन करने जा रहे हैं. तो वी हैव लर्नड सो मैनी थिंग्स अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. टुडे वी विल डू द रिवीजन बाय कंपेयरिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो आपने जो है पिछली वर्कशीट में भी जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में जो है रीड किया था और इस वर्कशीट में भी जो है हम इन दोनों की जो है प्रॉपर्टीज़ को जो है वो कंपेयर करने जा रहे हैं. तो इनका कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर प्रॉपर्टी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो हियर अपीयरेंस मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर लुक वाइज कैसे होते हैं. तो दीज आर शाइनी और लस्ट्रस, ये जो है थोड़े से चमकीले शाइनी हो सकते हैं. और नॉन मेटल्स के बारे में क्या बताया, दे आर डल एक्सेप्ट आयोडीन. आयोडीन को छोड़कर जो है ये जो है डल होते हैं, इतने शाइनी जो है वो ये जो है शाइनी नहीं होते. नेक्स्ट इज स्टेट. स्टेट क्या, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी. जितने भी जो आपके जितने भी मेटल्स हैं ये रूम टेम्परेचर पर जो है सॉलिड फॉर्म में जो है वो पाए जाते हैं. सिर्फ मर्करी जो ऐसा है जो रूम टेम्परेचर में भी आपको लिक्विड फॉर्म में मिल सकता है एट रूम टेम्परेचर एंड यूज इन थर्मामीटर. तो मरकरी आपका जो है वो कहाँ यूज़ होता है, तो मरकरी आपका जो है थर्मामीटर में भी यूज़ होता है. और ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पूछा जा सकता है कि कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में जो है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो दैट इज़ ओनली मरकरी. सो हियर एंड नॉट मेटल्स में क्या है, दीज एक्सिस्ट इन ऑल द थ्री फॉर्म्स स्टेट्स सॉलिड लिक्विड एंड गैस. तो ये तो आपको तीनों ही स्टेट्स में मिल जाएंगे, सॉलिड में भी मिल जाएंगे, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट्स में दे कैन बी फाउंड. नेक्स्ट इज हार्डनेस. तो दीज आर वेरी हार्ड एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम एंड लेड. दीज कैन बी इजीली कट बाय नाइफ. तो कह रहे हैं ये जो है आपके जो है बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम और लेड जो है ऐसे मेटल्स हैं आपके जो नाइफ यानी आप चाकू से भी उनको जो है वो काट सकते हैं आराम से. और नॉन मेटल्स के बारे में, दीज आर कम्प्लीटली सॉफ्ट एंड ब्रिटल एक्सेप्ट डायमंड. तो ये जो है आपके नॉन मेटल जो है वो सॉफ्ट होते हैं सिर्फ डायमंड को छोड़ के, क्योंकि डायमंड जो है आपका काफ़ी जो है वो हार्ड उसमें सब्सटेंस में आता है. नेक्स्ट इज मेलाबिलिटी. मेलाबिलिटी में क्या है, जनरली ऑल मेटल्स आर मेलेबल यानी कि कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. इनको जो है आप इनको बीट करते हैं किसी चीज़ से जो है तो इनको जो है पतली शीट्स में जो कन्वर्ट किया जा सकता है. जैसे एल्यूमिनियम फॉयल देखते हो आप, कागज़ की फॉर्म में भी मिल जाता है. तो उनको जो है पतली जो है शीट्स के फॉर्म में जो है आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसको बोलते हैं मेलिएबल, कि जो मेटल्स हैं वो आपके मेलिएबल होते हैं. अब नॉन मेटल्स की बात करें तो दीज आर ब्रिटल, देयरफॉर नॉन मेलिएबल्स ब्रेक डाउन इनटू पीसेस व्हेन बीटन. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो है नॉन मेलिएबल हैं, तो इनको अगर आप बीट करते हो किसी हैमर वगैरह से, किसी हथौड़ी से आप जो है इनको पीटते हो इनको, तो इनका क्या होगा, ये शीट में नहीं बदलेंगे, इनके टुकड़े ही हो जाएंगे आपके. नेक्स्ट इज डक्टिलिटी. डक्टिलिटी में क्या है, जनरली ऑल मैटर्स आर डक्टाइल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. तो डक्टाइल यानी कि इनको जो आप वायर तारों के उसमें तार के रूप में जो एकदम पतला जो है आप बना सकते हो इसको. और नॉन मेटल के बारे में क्या, दीज आर नॉन डक्टाइल एंड दीज आर ब्रिटल. ये ब्रिटल है, ये अगर आप इनको तार बनाने की इनकी वायर बनाने की कोशिश करेंगे तो ये टूट ही जाएंगे आपके. तो जो है जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या हैं आपके, नॉन डक्टाइल हैं. इसके बाद बात करते हैं कंडक्टिविटी की. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो मेटल्स से जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं, तभी इनसे वायर्स भी बनती हैं. और यहाँ पे नॉन मेटल्स के बारे में बताया कि दीज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ और इंसुलेटर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो इनमें से जो आप हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं हो सकती, तो वी कैन नॉट, देयर इज़ नो नीड टू मेक वायर्स फ्रॉम दिस. और वैसे भी वायर इनसे बनाई ही नहीं जा सकती. नेक्स्ट इज आपने सोनोरस, पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था सोनोरस. दीज आर सोनोरस ड्यू टू विच बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स. सोनोरस होते हैं वो चीज़ें जब आप उनको रिंग करते हो, आप किसी चीज़ से उसके ऊपर जो है आप हिट करते हैं तो वहाँ पे जो है बेल की रिंगिंग साउंड आती है. इसीलिए यहाँ पे बोला गया है जो बेल होती है, जो घंटियाँ होती हैं वो जो है मेटल की बनती हैं, बिकॉज दे प्रोड्यूस साउंड आफ्टर रिंगिंग दैम. एंड नॉन मेटल्स में क्या, दीज आर नॉट सोनोरस. तो इनको अगर आप किसी चीज़ से हिट करोगे तो कोई साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, एटलीस्ट रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी. अब इसके एग्जांपल्स मेटल के यहाँ पे दे रखे हैं, आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम एटसेट्रा. दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स. आफ्टर दैट नॉन मेटल्स में एग्जांपल्स दिए हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन एटसेट्रा. So check yourself में. Now we are going to do the questions of this. The first question is name two metals that can be cut by knife.
दो मेटल्स के नाम बताने हैं जो आप चाकू से जो है वो काट सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर लिखा गया है सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी कट विद द नाइफ। नाउ नेक्स्ट इज वाई बेल्स इन टेम्पल आर मेड अप ऑफ मेटल। जो बेल्स हैं, जो मंदिरों में जो घंटियाँ होती हैं वो मेटल की क्यों बनती हैं? बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल बिकॉज मेटल्स हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड when hit with a solid object so that they are sonorous। तो मेटल्स क्योंकि जब उन्हें हिट किया जाए तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, इसलिए वो सोनोरस होती हैं और इसीलिए जो बेल्स हैं वो मेटल्स की बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फाउंड इन द सराउंडिंग। तो यहाँ पे आपने मेटल्स के नाम लिख दिए आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड गोल्ड, एंड नॉन मेटल्स में भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर एंड क्लोराइड। नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में यहाँ डिफरेंस बताया, तो हमने 5 डिफरेंसेस लिखे हैं मेटल्स के एंड हेयर नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस मेटल्स का हो गया, मेटल्स आर शाइनी, ये शाइनी चमकदार होते हैं, नॉन मेटल्स आर डल इन अपीयरेंस, तो ये दिखने में थोड़े डल होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड, ये हार्ड होते हैं, और यहाँ पे क्या है यार जनरली नॉन मेटल जो है वो सॉफ्ट होते हैं। और मोस्ट मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स सो दे आर मैलिएबल, ये शीट्स में जो है कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का एग्जांपल दिया था। और नॉन मेटल्स कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट्स बिकॉज दे आर ब्रिटल, ये ब्रिटल होते हैं, तो इनको जो आप शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मोस्ट मेटल्स कैन बी पुल्ड इनटू वायर्स सो दे आर डक्टाइल, वायर्स में इनको कन्वर्ट किया जा सकता है, इनकी तारें जो हैं वो बनाई जा सकती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वायर होती है वो सब मेटल्स के अंदर से जो है वो बनी होती हैं, तो ये डक्टाइल हैं। और नॉन मेटल्स आपका कैन नॉट बी पुल्ड इनटू वायर, इनकी आप वायर नहीं बना सकते हो, दीज आर नॉन डक्टाइल। अब लास्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ज़्यादातर मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी के जो हैं और हीट के जो बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं, और नॉन मेटल दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी के साथ जो है यहाँ पे आपकी जो है ये वर्कशीट जो है वो फिनिश होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट पसंद आई होगी और अच्छे से समझ भी आई होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।